कि जो सवाल स्वयं को सहकारिता मंत्रालय को अपने आप से पूछना चाहिए था, तो जवाबदेही सहकारिता मंत्रालय की है, वो आज जमाकर्ताओं से पूछ रही है। ये जो भाई साहब को आप देखे वीडियो में देख रहे हैं, ये भाई साहब श्रवण कुमार झा मुजफ्फरपुर ज़िला में 5 नवंबर को अमित शाह जी रैली करने आ रहे हैं। उनके साथ बातचीत करने के लिए एक बैठक हो रहा है। ये जन आंदोलन का जो संघर्ष न्याय मोर्चा का जो साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, ये सब मिलकर एक बैठक कर रहे हैं और सरकार से ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जो सवाल सरकार को पोर्टल के माध्यम से जो ये सब समस्या बता रहे हैं, ये सारा समस्या जो हम लोग को बता रहे हैं, वो समस्या खुद से पूछना चाहिए अमित शाह जी को। ये सारा चीज़ जो सहारा के अधिकारी है उनसे पूछना चाहिए और अमित शाह जी उनको पूछना चाहिए जो सहारा के डायरेक्टर हैं या सुब्रत रॉय है, वो लोग से पूछना चाहिए ये चीज़ कि जो भी इतने सारे बात हम लोग को दिखा के और पैसा नहीं भेजने का जो बहाना दे रहे हैं, मार रहे हैं पोर्टल पे, ये सारा चीज़ उनको पूछना चाहिए, सहारा के अधिकारी को पूछना चाहिए, ना कि हम निवेशकों को। तो इसी के ऊपर बैठक हो रहा है और 5 नवंबर को जो मंत्री आने वाले हैं, अमित शाह जी आने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, इस वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, बिना वीडियो देखे कोई भी आप कमेंट मत करिएगा प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिना पूरा वीडियो को देखे कमेंट मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट से कम का ही वीडियो है और आपको 10 मिनट का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर सहारा इंडिया से पैसा आपको सच में लेना है तो आपको आवाज़ अपना उठाना पड़ेगा, आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, तभी आप सहारा इंडिया से पैसा ले सकते हैं, और नहीं तो आप सहारा इंडिया का पैसा भुला भी सकते हैं। कोई किसी को दबाव नहीं है कि हम आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप पैसा लीजिए, आपका मर्जी करे तो सहारा इंडिया से पैसा ना लें। और पैसा अगर नहीं लेना है तो इस तरह का वीडियो, सहारा इंडिया के रिलेटेड वीडियो आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं है और कुछ भी जानकारी लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा सच में लेना है तो जो भी समस्या हम लोग के साथ आ रहा है, उस समस्या का जो समाधान है, सारा समाधान जो मंत्री हैं सोसाइटी के, 4 सोसाइटी विशेष करके जो है उनका जो मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे ही पूछेंगे हम लोग। और सारा चीज़ डिटेल बताया गया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। मैं भी स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ, क्या क्या समस्या अभी जो हम लोग पोर्टल में आ रहे हैं हम लोग का, ये सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को लिख के भेजा जा रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग के पास इसका समाधान नहीं है, हम निवेशकों के पास इस सब का समाधान नहीं है। जो भी लिखा गया आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ का समाधान हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास जो भी था बॉन्ड, जो भी पेपर था, सारा चीज़ हम लोग भेज दिए हैं, उनके पास ही है। तो सारा चीज़ डिस्कस ही वीडियो में करते हैं। वीडियो को देखिए अंत तक। चलिए चला देते हैं, ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। जैसे इनका जो डिफिशियंसी का मामला है, दावेदार जमाकर्ता विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अगर डाटाबेस में नहीं है तो जिम्मेवारी किसकी? हम आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रालय से पूछना चाहते हैं कि आपको ही इसका ऑडिट करना था ना, या आपसे पहले का अगर होगा, जब सहकारिता मंत्रालय के फॉर्मेशन से पहले का होगा तो आप ही की सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसका कार्य था ना कि इसका ऑडिट करते। आपने कैसे ऑडिट करके ओके करते चला गया? तो जो जिम्मेवारी सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता मंत्रालय का है वो जमाकर्ताओं पे थोपा जा रहा है, आश्चर्यजनक। दूसरा, सोसाइटी के सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं, ये कितना आशास्पद प्रश्न है। ये जमाकर्ता से पूछा जा रहा है। ये अगर पूछना था तो पूछना चाहिए था सहारा प्रबंध तंत्र से। और हमको तो ये कहते हुए अपने आप में बड़ा विस्मय होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया और उस फैसले के लगभग 4 महीने के बाद सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। सहकारिता मंत्रालय 4 महीने कर क्या रहे थे? और 4 महीने को छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे थे? वो कौन सा जमा करता है
ये देखना आपका काम था ना। सहारा प्रबंध तंत्र से उसके आपको पोर्टल लॉन्च करने से पूर्व एक एक चीज का जानकारी नहीं, एक एक चीज का डाटा सहकारिता मंत्रालय को पूर्व में ले लेना चाहिए था ना। तो जो कार्य प्रबंध सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता प्रबंध तंत्र मंत्रालय को करना था, आज वो सवाल जमाकर्ताओं से पूछा जा रहा है। तीसरा इनका सवाल है, जमाकर्ताओं द्वारा सोसाइटियों में एक से अधिक सदस्यता ली गई। इसमें जमाकर्ता कहां से दूसरी? प्रबंध तंत्र ने जबरन जमाकर्ताओं को एक से अधिक सदस्यता दी। संबंधित शाखा प्रबंधक हो, सेक्टर प्रबंधक हो, रीजनल प्रबंधक हो या जोनल प्रबंधक हो, जमाकर्ताओं के बार बार सोसाइटी का सदस्य नया बनवाया गया, पैसे उगाही की गई इस नाम पे कि पुराना आपका सदस्यता अब नहीं चलेगा, नया सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। और इसके माध्यम से एक तो जमाकर्ता पहले भी चला गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे पैसा लिया गया और एक से अधिक दी गई। तो माननीय महोदय, ये ऑडिट करना देखना मंत्रालय का काम था ना। किस चीज का ऑडिट किया आपने? कौन से पेपर का चेकआउट करके आपने ओके किया तो आगे ये कारोबार करता रहा? सालों दर साल इसे कारोबार करने का सर्टिफिकेट सहकारिता मंत्रालय ने ही दिया ना। दोषी कौन? दोषी सहकारिता मंत्रालय और दोष बढ़ा जा रहा है जमाकर्ताओं पे। कि आपको ही इसका ऑडिट करना था ना। या आपसे पहले का अगर होगा, जब सहकारिता मंत्रालय के फॉर्मेशन से पहले का होगा, तो आप एक ही सरकार का तो कृषि मंत्रालय है उसका कार्य था ना कि इसका ऑडिट करते। आपने कैसे ऑडिट करके ओके करते चला गया? तो जो जिम्मेवारी सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता मंत्रालय का है वो जमाकर्ताओं पे थोपा जा रहा है, आश्चर्यजनक। दूसरा, सोसाइटी के सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं। ये कितना हास्यास्पद प्रश्न है। ये जमाकर्ता से पूछा जा रहा है। ये अगर पूछना था तो पूछना चाहिए था सहारा प्रबंध तंत्र से। और हमको तो ये कहते हुए अपने आप में बड़ा विस्मय होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया और उस फैसले के लगभग 4 महीने के बाद सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। सहकारिता मंत्रालय 4 महीने कर क्या रहे थे? और 4 महीने को छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे थे? वो कौन सा जमा करता है? ये देखना आपका काम था ना। सहारा प्रबंध तंत्र से उसके आपको पोर्टल लॉन्च करने से पूर्व एक एक चीज का जानकारी नहीं, एक एक चीज का डाटा सहकारिता मंत्रालय को पूर्व में ले लेना चाहिए था ना। तो जो कार्य प्रबंध सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता प्रबंध तंत्र मंत्रालय को करना था, आज वो सवाल जमाकर्ताओं से पूछा जा रहा है। तीसरा इनका सवाल है, जमाकर्ताओं द्वारा सोसाइटियों में एक से अधिक सदस्यता ली गई। इसमें जमाकर्ता कहां से दूसरी? प्रबंध तंत्र ने जबरन जमाकर्ताओं को एक से अधिक सदस्यता दी। संबंधित शाखा प्रबंधक हो, सेक्टर प्रबंधक हो, रीजनल प्रबंधक हो या जोनल प्रबंधक हो, जमाकर्ताओं के बार बार सोसाइटी का सदस्य नया बनवाया गया, पैसे उगाही की गई इस नाम पे कि पुराना आपका सदस्यता अब नहीं चलेगा, नया सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। और इसके माध्यम से एक तो जमाकर्ता पहले भी चला गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे पैसा लिया गया और एक से अधिक दी गई। तो माननीय महोदय, ये ऑडिट करना देखना मंत्रालय का काम था ना। किस चीज का ऑडिट किया आपने?
कौन से पेपर का चेकआउट करके आपने ओके किया जो आगे ये कारोबार करता रहा? सालों दर साल इसे कारोबार करने का सर्टिफिकेट सहकारिता मंत्रालय ने ही दिया ना। दोषी कौन? दोषी सहकारिता मंत्रालय और दोष बढ़ा जा रहा है जमाकर्ताओं पे। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी मीडिया वाले, यूट्यूब वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के लिए, चीट फंड कंपनी में फंसे पैसे लोगों के लिए, सहारा से पीड़ित परिवार के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो उनका अपडेट दिखा रहे हैं सरकार तक या आम आदमी तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहा है, मैं उन मीडिया वालों को, उन यूट्यूब चैनल वाले को अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं भगवान उनका चाहता हूं कि भगवान उनका भी भला करे, जो इस तरह का भलाई हम लोग के लिए करता है। और जो नहीं करता है, जो बड़े मीडिया वाले हैं, जो हम गरीबों का बात नहीं उठाते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनका भला ना करे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मंत्री महोदय को इन्हीं सब बातों से अवगत कराना चाहता हूं। ये जो बेतुके सवाल करके जमाकर्ताओं का पोर्टल से रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सहकारिता मंत्रालय के हैं, तो सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ताओं को, जमा धन को हड़पने की साजिश सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर कुचक्र रचा जा रहा है। इस कुचक्र को समझे और अतिशीघ्र जो हमारे गरीब गुरबे जमा करता है उनका संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था करें। और सहकारिता मंत्रालय में जो ऐसे पदाधिकारी उन्हें चिन्हित कर दंडित करने का काम माननीय महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। चौथा पॉइंट तो इससे भी हास्यास्पद है कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने विगत 7-8 वर्षों से लाखों लाख कर्जकर्ताओं का इनकम टैक्स के रूप में रुपया काटा, बहुत सारे जमाकर्ताओं का भी इनकम टैक्स के नाम पर रुपया को काटा, लेकिन 7-8 वर्षों तक काटने वाला रुपया आज तक पेमेंट में जमा नहीं किया गया। ये कौन सा व्यवस्था है इस देश में? ये कौन सी कानून चल रहा है इस देश में कि जिस पर ये सवाल पूछना चाहिए था? जो इनकम टैक्स का पैसा जिस गरीब कर्जकर्ताओं और जमाकर्ताओं को उस दायरे में नहीं आते हैं, उनका पैसा कब लिया गया? रिटर्न उन्होंने भरा, उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था। आज तक उसे पैसा वापस नहीं मिला और ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देकर के ये लोग उल्टे जमाकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। इससे भी आशास्पद कोई सवाल हो सकता है क्या? मैं इन्हीं सब बातों से माननीय महोदय को अवगत कराने के लिए आज ये बैठक जिले भर से जो कार्यकर्ता हमारे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसे हम लोग कलमबद्ध कर रहे हैं। जो भी उचित माध्यम होगा और हमको आपके माध्यम से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय और प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के सम्मानित जो पदाधिकारी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने के लिए हमारी टीम का सहयोग करें और माननीय मंत्री महोदय से 2 मिनट का ही हम लोगों का संवाद करवाएं कि बिना संवाद का कोई बात नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी बात अपने समक्ष उनके पास नहीं रख पाएंगे तो फिर हो सकता है हम जो ज्ञापन दे वो माननीय महोदय तक पहुंचे ना पहुंचे, किस रूप में पहुंचे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन नेताओं से कि आप भी, शासन प्रशासन भी जनता के लिए है, पार्टियां भी जनता के लिए ही होती है, नेता भी जनता के लिए ही होते हैं। तो जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने देने के लिए, उन्हें समझने के लिए निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करें,
जिससे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके और जनता का समस्या जो है उस समस्या का निदान निकल सके। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुजफ्फरपुर। माननीय मंत्री महोदय को इन्हीं सब बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो बेतुके सवाल करके जमाकर्ताओं का पोर्टल से रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सहकारिता मंत्रालय के हैं, तो सारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ताओं को जमा धन को हड़पने की साजिश सारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर कुचक्र रचा जा रहा है। इस कुचक्र को समझे और अतिशीघ्र जो हमारे गरीब गुरबे जमा करता है उनका संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था करें और सहकारिता मंत्रालय में जो ऐसे पदाधिकारी उन्हें चिन्हित कर दंडित करने का काम माननीय महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। चौथा पॉइंट तो इससे भी हास्यास्पद है कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने विगत 7-8 वर्षों से लाखों लाख कर्जकर्ताओं का इनकम टैक्स के रूप में रुपया काटा, बहुत सारे जमाकर्ताओं का भी इनकम टैक्स के नाम पर रुपया को काटा, लेकिन 7-8 वर्षों तक काटने वाला रुपया आज तक पेमेंट में जमा नहीं किया गया। ये कौन सा व्यवस्था है इस देश में? ये कौन सी कानून चल रहा है इस देश में कि जिस पर ये सवाल पूछना चाहिए था? जो इनकम टैक्स का पैसा जिस गरीब कर्जकर्ताओं और जमाकर्ताओं को उस दायरे में नहीं आते हैं, उनका पैसा कब लिया गया? रिटर्न उन्होंने भरा, उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था। आज तक उसे पैसा वापस नहीं मिला और ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देकर के ये लोग उल्टे जमाकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। इससे भी हास्यास्पद कोई सवाल हो सकता है क्या? मैं इन्हीं सब बातों से माननीय महोदय को अवगत कराने के लिए आज ये बैठक जिले भर से जो कार्यकर्ता हमारे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसे हम लोग कलमबद्ध कर रहे हैं। जो भी उचित माध्यम होगा और हमको आपके माध्यम से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय और प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के सम्मानित जो पदाधिकारी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने के लिए हमारी टीम का सहयोग करें और माननीय मंत्री महोदय से 2 मिनट का ही हम लोगों का संवाद करवाएं कि बिना संवाद का कोई बात नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी बात अपने समक्ष उनके पास नहीं रख पाएंगे तो फिर हो सकता है हम जो ज्ञापन दे वो माननीय महोदय तक पहुंचे ना पहुंचे, किस रूप में पहुंचे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन नेताओं से कि आप भी, शासन प्रशासन भी जनता के लिए है, पार्टियां भी जनता के लिए ही होती है, नेता भी जनता के लिए ही होते हैं। तो जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने देने के लिए, उन्हें समझने के लिए निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करें, जिससे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके और जनता का समस्या जो है उस समस्या का निदान निकल सके। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुजफ्फरपुर। अमित शाह जी 5 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो भी हो सके, जितना हो सके, जितना जिनका सामर्थ्य है उनके अनुसार डायरेक्ट मंत्री लोग से बात करें, डायरेक्ट मोदी जी को पत्र भेजें। और डायरेक्ट जब तक बात नहीं करेंगे कोई भी मीडिया, क्योंकि बड़े मीडिया वाले हम लोग को आवाज़ को तो लेता नहीं है, हम लोग को बात को सुनता नहीं है, और छोटे मीडिया वालों का बात को दबा दिया जाता है, उनका वैल्यू नहीं दिया जाता है। जैसे हम निवेशकों को वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो उसी तरह से छोटे मीडिया वालों को भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। हम लोग का आवाज़ जो है, हम लोग छोटे यूट्यूबर है या छोटे मीडिया वाले जितने हैं, उनका आवाज़ बस हम गरीबों तक ही पहुंच के रह जाता है, सरकार या प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए अब एक ही समाधान है, समस्या जो भी हमारे पास है उसका समाधान यही है कि हम लोग अब एकजुट होकर एकता बना के और सरकार से डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट जब बात करेंगे, क्योंकि
कोई भी बात हम लोग को मीडिया के द्वारा पहुंच नहीं पा रहा है तो डायरेक्ट बात करना पड़ेगा और आमने सामने बैठ के इस समस्या को बताना पड़ेगा। तो सरकार ज़रूर इस पे विचार करेगा। अगर सरकार को वापस सत्ता में आना है या सरकार बने रहना है तो ज़रूर बात करेगा। अगर उनको सत्ता में नहीं आना है और बने नहीं रहना है तो फिर बात अलग है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर आगे सोचा जाएगा और देखा जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। पैसा लेने के लिए बस होना चाहिए मन में कि हमको पैसा लेना है, तो ऑप्शन बहुत सारे निकल जाते हैं। मैं 2 बार 3 बार इस वीडियो को इसलिए रिपीट किया हूँ क्योंकि आप बात को समझें और समझ के आप आगे का कार्रवाई अपने अनुसार करें। और किसी के भरोसे आप रहेंगे, सुब्रत रॉय के भरोसे रहेंगे और ऐसे बैठे रहेंगे सरकार के भरोसे, तो पैसा आपको मिलने की संभावना नहीं है। जिस तरह से हम लोग बैठे हुए रहते हैं और हम जो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, जो भी जानकारी डालते हैं, इस तरह की जानकारी बहुत लोग डालते हैं और हम लोग जानकारी जो भी